राम कुमार गौतम जी। चलिए अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का समय दिया और मुझे ऐसी उम्मीद है जैसा कि पहले कई लोग बोल के उतना टाइम मुझे आप जरूर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पार्टी ज्वाइन की बीजेपी जिन में ज्वाइन की थी, उसी दिन मैंने घोषणा की थी कि 50 सीट मिनिमम बीजेपी की आएंगी और नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा, और यह भी कहा था 200% बनेगा। बात कुछ भी नहीं थी, बात तो सिंपल इतनी ही थी। मैंने यही बताना था कि एक तरफ मुकाबला बीजेपी का है और एक तरफ मुकाबला हुड्डा पार्टी का है, नॉट कांग्रेस पार्टी, हुड्डा पार्टी। क्योंकि हमने इतना ही बताया था, एक जो कुमारी शैलजा थी जिसके पिताजी बहुत बड़े नेता थे, उसको खुद को टिकट नहीं दिया गया। वो जो टिकट गौतम जी गवर्नर आई थी उसको गवर्नर एड्रेस पे रही है। हमने बताया था उस समय, गवर्नर एड्रेस उस समय मैंने बताया था गवर्नर एड्रेस पे रही है। कंपेयर करना था सिर्फ के मुकाबला था, हरियाणा में किसी और पार्टी का नहीं था, मुकाबला था बीजेपी का और हुड्डा साहब का। आप गवर्नर एड्रेस पे रही है और हुड्डा साहब का। ठीक है, हुड्डा साहब पार्टी आपकी है और का दखल ही नहीं कुछ भी। क्या गलत से दिया हुड्डा साहब वो कुछ कहें। पंडित जी जो है रामकुमार जी बड़े अच्छे आदमी, मेरे पुराने मित्र हैं। इनको बोल रहे जो कहते हैं, फिर बोल के माफी भी जल्दी मांग लेते हैं। मैं कहता फिर मैंने बड़ी गलती करी जो उसके खिलाफ बोले। आपने बोल रहे हो फिर हुड्डा साहब सबके बीच में कहता हूं, सुनो, हुड्डा साहब सबके बीच में आप दोनों की दोस्त बनी रहे। जो आपने सरकार चलाई है वो बिल्कुल गलत थी, मैं उसका हामी नहीं हूं बिल्कुल भी। लेकिन इंसान अच्छे हो, आपकी रगों में गलत खून नहीं है। बट यू आर सराउंडेड बाय ब्लडी रिजेक्टेड पीपल ऑफ ओम प्रकाश चौटाला। आप कांग्रेसी, आपके साथ है ही नहीं कोई भी। अध्यक्ष महोदय, आप अपने ये सारा लोग होगी बात सलाहकार है, गीता जी मैं ये कहता हूं। अरे आप तो अलग हो यार, छोड़ दो। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण, माननीय महोदय, सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि ऋषिकुल विद्यापीठ सोनीपत के विद्यार्थी तथा स्टाफ आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित थे, अभी है। मैं अपनी तथा सदन की तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्रीमती किरण चौधरी सदस्य राज्यसभा अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका भी स्वागत करता है। जी राम कुमार गौतम। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मुकाबला सिर्फ हुड्डा साहब का, नायब सैनी का, बीजेपी का और हुड्डा साहब की पार्टी का था, इसलिए हमने कंपेयर यही समय करना था। बस 10 साल का हुड्डा साहब का कार्यकाल और 10 साल का बीजेपी का, मनोहर लाल खट्टर जी का और नायब सैनी का कार्यकाल। इतनी सी बात थी। वो मुझे पता था कि भाई हम हर गांव में जाके पूछते थे, भाई तेरे गांव में कितने छोरे लगे 10 साल में हुड्डा साहब के राज में? एक भी नहीं। भाई खट्टर साहब वाले में कितने लगे? 70, 60, 65, 55, 15। भाई हुड्डा साहब के टाइम में तेरे गांव में कितने लगे? काम कितने हुए तेरे डेवलपमेंट के? एक भी नहीं। भाई खट्टर साहब के राज में और नायब सैनी के राज में कितने काम हुए कि जी इतने लाख के, इतने करोड़ के? यही चीज हमने बतानी थी। और दूसरी बात ये कि हुड्डा साहब को और कांग्रेस पार्टी को ये दुख नहीं होना चाहिए जो ये ईवीएम की बात करते हैं कि ईवीएम ने धोखा दे दिया। हुड्डा साहब, ईवीएम का बहाना ना बनाओ। ईवीएम का जब आप राज में आ जाते तो फिर ईवीएम सही थी। ये तो आपकी सीट जो 37 है, ये ईमानदारी से कहता हूं, सारे एग्जिट पोल और सट्टा बाजार
उनकी वजह से 37 आई है, नहीं 37 नहीं आती, मैं दावे से कहता हूं। देखिए 10 साल पहले का हरियाणा, कोई आदमी सोच नहीं सकता था बिना सिफारिश नौकरी मिलेगी। कोई आदमी सोच नहीं सकता था बिना किसी की सिफारिश के कोई भी काम होगा। हर काम के लिए डेवलपमेंट का भी पैमाना था। रोहतक के इर्द गिर्द जहां कहीं जींद जिला शुरू हुआ सड़क बंद, भिवानी जिला एक दिन किरण चौधरी बैठी है, वो कह रही थी कि हमारा राज होगा। जब मैंने उस वक्त कहा था किरण सारा राज कदा होगा, हुड्डा साहब बनेगा मुख्यमंत्री तो अगर थारी सरकार आ गई तो। और मैं कहा याद कर ले, रोहतक से सड़क चली थी खेड़ी मोड़ पे, थम दी जाके थारा कैसे राज होगा। तो हर मामले का हमने यही बताया। देखिए ऐसे ऐसे अनेक बच्चे, मुझे दुख इस बात का है बहुत लोगों ने वोट और आधार पे दिया, जातीय आधार पे दिया। सबसे ज्यादा बच्चे हमारे जाट समाज के लगे इस सरकार में, मैं दावे से कहता हूं। और बड़ी बड़ी पोस्टों पे, बड़ी बड़ी सारी पोस्टों पे मेजोरिटी बच्चे जाटों के लगे। इसलिए नहीं कि उनकी सिफारिश थी, काबिल बच्चे थे, मेहनत कर रखी थी, मेरिट में आते थे। और जो हमारे चमार भाई, अब वो ये बुक्कल बहुत बोल रही थी, गीता बुक्कल, मैं इससे प्यार करता हूं, नफरत नहीं करता, अच्छी लड़की है, काबिल भी है, ये भी मानता हूं। 80% बच्चे चमारों के लगे खट्टर साहब के राज में। और ये जो AB बनवाई है आप लोगों ने ही बनवाई है। अरे इतनी घृणा क्यों करते हो बीजेपी से? नरेंद्र मोदी और बीजेपी से पहले हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क था। हमारे देश के बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही काबिल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो अमेरिका में गए थे। और अमेरिका में गए थे तो उनकी बड़ी भारी बेइज्जती की एयरपोर्ट पे। यहां तक कहते हैं, पता नहीं, कहते इंसल्ट इतनी की कि पगड़ी तक उतरवा ली। ये बहुत शर्म की बात थी, उनकी नहीं पगड़ी उतरवाई, वो पगड़ी इस देश की उतरवाई थी। इस देश का सम्मान नहीं था उस समय। नरेंद्र मोदी का मुकाबला क्या करोगे? अब क्या कहता है राजीव गांधी? जाति जनगणना कराऊंगा, जाति जनगणना कराऊंगा। एक ने पूछा, और राहुल गांधी, सॉरी राहुल गांधी, अरे तू जाति जनगणना कराओगा? एक वो अनुराग ठाकुर है, उसने वही पूछ लिया, बोला भाई तेरी जात तो बता दे के। देखिए जातिगत जनगणना कराना, शांति कर, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। सुनो सुनो, नरेंद्र मोदी का मुकाबला, नरेंद्र मोदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, बीजेपी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी में दुनिया में इस देश का सम्मान बढ़ाया है। जो देश आपस में भी दुश्मन है, यूक्रेन है, रशिया है, उन्होंने भी वही सम्मान दिया जो यूक्रेन ने दिया, वही रशिया ने दिया, अमेरिका ने भी वही दिया जो रशिया ने दिया। दुनिया में देश को जना दिया। गौतम जी, आप कोई 370 भाषण तक रही और इस तरह के शब्दों को थोड़ा अवॉइड कीजिए आप। ठीक है, 370 धारा को, 370 धारा को नहीं सकता था। नरेंद्र मोदी ने 1 मिनट नहीं लगाई, खून के कतरे बह जाएंगे, नालियां बह जाएंगी, खून की कतरा खून का भी नहीं गिरा। 370 धारा तोड़ के फेंक दी। राम मंदिर का निर्माण किया, जो हमारे लिए गौरव की बात है। सुबह उठते ही ताऊ राम राम, दादी राम राम, बेबे राम राम, रग रग में हमारे राम। कांग्रेस वालों ने बयान दिया था, उसने वो जो आजकल इनकी पार्टी में पता नहीं आया कि नहीं आया, इनका वकील था कपिल सिब्बल, कि जी 10 साल फैसला ना होने दो इसका, बाबरी मस्जिद बनी रहने दो इसमें। अरे मैं दावे से कहता हूं, और पार्टी बना लिया भूपेंद्र हुड्डा, बेशक सूट बैठ जाओ जरा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये पार्टी कांग्रेस पार्टी गारंटी से कहता हूं कभी पावर में नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। अरे भले आदमी जाति जनगणना, और तेरे को सूझता ही कुछ नहीं, कभी सेक्रेटरी कितने, कभी कितने कितने, अजीब बात करता है। आप देखिए 10 साल पहले बच्चे किलकी मारते फिरा करते, बसों में बदमाशी करते थे,
और लोग पूछते थे भाई तू पढ़ भी लिया करे, अरे तुमने के चिंता है, सर्टिफिकेट भी ले आवांगे। और सिफारिश अपनी नाम लेते थे हमारे भाई का या किसी का भी, यूं कहते उस पर लगा लूंगा छोरा तो, और नहीं तो गठड़ी बांध रखी बहुत बड़ी, वह लगा दूंगा सारी। मैं कहता हूं मनोहर लाल खट्टर ने, बीजेपी ने पहली बार यह एहसास कराया कि बच्चों को पढ़ाओ। जो बच्चे किलकी मारते फिरा करते कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके और काबिलियत के आधार पे नौकरी दी 10 साल, उससे पहले नहीं था। एक नया जमाना शुरू किया, अनेक काम ऐसे किए। ठीक है, उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी बन गई थी जो टेक्निकल काम कर दिए सारे, और कुछ टेक्निकल काम को तो नायब सैनी जी आपने भी सुधारना पड़ेगा भाई। हालांकि आपने बहुत काम HKRN के उनकी पक्की कर दी नौकरी, अनेक काम है, बहुत लोगों ने ये वो गाए हैं, ये इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन वो तो एंटी इनकम्बेंसी टेक्निकल थी और कुछ नहीं थी, पर काम उन्होंने बहुत अच्छे किए। उसके बाद नायब सैनी ने फिर सुधारा और भी सुधार कर दिया, और जो ये सरकार आई है ये बाकायदगी से इसको समर्थन मिला है 36 बरादरी का, सबका जब आई है। EVM का कोई रोड़ा नहीं है, गलतफहमी में मत रहो। अंदर से तो आप भी जानते हो क्या क्या कमी थी कि जिस वजह से आप नहीं आए हो। लेकिन मैं ये कहता हूं, जिस दिन नायब सैनी को बनाया था चीफ मिनिस्टर, उसी दिन मैंने कहा था ये ट्रंप का पत्ता है, जीत का पत्ता है, 100% बीजेपी जीतेगी। कुछ भाई जो पर्सनल नफरत करते हैं नायब सैनी से, वो बावले हैं बिल्कुल। उनको गलतफहमी भी है कि भाई तू फलाना बन जाता तो पता नहीं क्या कर देता। लेकिन मैं कहता हूं सही समय पे जो सही फैसला लिया पार्टी ने, ये गजब का फैसला था। अरे सैनी, SC, BC, ब्राह्मण 100% टिकट डिस्ट्रीब्यूशन गजब का, पंजाबी 100% 80-85, हमारे जाट भाइयों को छोड़ के उनको तो ये था भाई हमारा भूपेंद्र हुड्डा बनना चाहिए। और जो भाई गौतम जी, ये जाति अगर जाति का शब्द सॉरी ये इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो सच्चा है, लेकिन नहीं ये नहीं होना चाहिए। देखिए ये कोई राजनीतिक सभा नहीं है, ये हम हाउस के अंदर बात कर रहे हैं। नहीं है, बिल्कुल हाउस का अपना एक डेकोरम होता है, बिल्कुल डेकोरम बनाऊंगा के ऊपर यह बहुत सीनियर मेंबर है। ठीक है, ठीक है, नहीं बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है। ठीक है, डेकोरम बनाऊंगा भाई, डेकोरम बनाऊंगा, बिल्कुल ही ऑब्जेक्शनेबल। अध्यक्ष महोदय आई एम सॉरी, आप कंक्लूड कीजिए। अध्यक्ष महोदय, ये शब्द इसमें से निकलेगा, मैं कंक्लूड करा रहा हूं। ये मेरे निकाल दे भाई, उसमें से निकाल दे। अध्यक्ष महोदय, मैं सॉरी बोल दी भाई, सॉरी बोल दी, तारीफ भी कर देता हूं यार कितनी, फिर उसने भी तो देख लिया अगर। मैं कुछ बातें सरकार की नहीं, पार्टी की तरफ से समय है, आप नहीं बताएंगे, नहीं आप नहीं बताएंगे। ये पार्टी तय करेगी कि उसका कौन सा सदस्य कितना बोलेगा। आपकी कांग्रेस की तरफ से भी बहुत ऑनरेबल मेंबर 20 मिनट से ज्यादा बोले हैं, इसलिए आप तय नहीं करेंगे और इस तरह का विषय बीच में कोई उठाए भी ना। ठीक है, ये सभी के लिए, ये सभी के लिए। मैं अध्यक्ष महोदय कुछ चीजें सरकार की, मुख्यमंत्री जी की और मंत्रियों की उसमें लाना चाहता हूं संज्ञान में। एक तो हॉस्पिटल्स की कमी, हॉस्पिटल्स की भी कमी है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की भी कमी। ये मुख्यमंत्री जी विशेष तौर से, क्योंकि आप तो ने तो अभी अपना काम कारवा शुरू करना है अभी, तो आपका तो कोई इसमें वो नहीं है। मैं पहले भी आवाज उठाता रहा। सफीदों में 31 पोस्ट सैंक्शन है, 29,000 वोट है। नारनौंद के 13,500 वोट है सिर्फ। नारनौंद में 100 बेड का हॉस्पिटल है, सफीदों में सिर्फ 50 बेड का हॉस्पिटल है। सफीदों में
सफीदों में 31 पोस्ट सेक्शन है, जिसमें से 31 में से 18 खाली है, सिर्फ 13 भरी हुई है। और नारनौंद में 73 पोस्ट हैं सैंक्शन, सिर्फ 53 खाली है, 20 भरी हुई है। और नारनौंद सिविल हॉस्पिटल में 12 डॉक्टर हैं, 42 सैंक्शन पोस्ट है। और सफीदों में 7 सैंक्शन है, मुआना में 7 सैंक्शन है, सिर्फ 1 डॉक्टर है, सबसे बड़ा गांव है अपने जींद जिले का। इसी तरह काड़वा है, 1 डॉक्टर। नेट सेल में ये है कि 23 पोस्ट खाली है और 8 सिर्फ भरी हुई। तो एक तो इस और विशेष ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, एक कॉलेज मंजूर किया हुआ है गर्ल्स का जामनी में, और उसकी बजट कहीं और ले गए। वो क्लास तो लगती हैं, लेकिन सीनियर सेकेंडरी स्कूल आप कंक्लूड कीजिए, आपका समय पूरा हो गया। आप लिख के दे देना, वो सब रिकॉर्ड में। 1 सेकंड जी, बस जल्दी करूंगा, कोई बात। अभी जल्दी घंटी ना बजाइयो, 1 मिनट और लगे, कोई बात। तो इसमें ये है कि एक तो ये पूरा वो जामनी का जो कॉलेज है, उसकी स्कूल में क्लास लगती है लड़कियों की, वो पिल्लू खेड़ा, तो वो 8 एकड़ जमीन बाकायदा सरकार के नाम है, वो कॉलेज जरूर बनवाना। और एक ये जो नारनौंद में 50 गांव को दिक्कत है, 25 गांव नारनौंद से उधर 12 की तरफ और 25 गांव खांडा और पेटवाड़ की तरफ। पहले भी मैं अनेक बार आवाज उठाई, मंजूर कर दी थी पहले खट्टर साहब ने, लेकिन बाद में वो बनाई। बहुत ही जरूरी है। नारनौंद क्रॉस करते हैं जब कई घंटे कई बार जाम लग जाता है, इसको आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे लो, ये मेरा आपसे आग्रह है। और मेरा एक और सुझाव है आपको। 1 सेकंड जी, बड़ी कीमती बातें कह रहा हूं। समय आप लिख, कोई बात नहीं, 1 सेकंड, आज खुला समय थोड़ा सा एक आज पार्टी की तरफ से भी मिला है मुझे, जो यार अन्ना उस हिसाब से आया रिटर्न में, मैंने भी पूरा समय। 1 मिनट सिर्फ, कोई बात। एक जो है, जितने भी सब डिवीजन बने हुए हैं, नारनौंद भी उनमें एक है, सिविल कोर्ट नहीं है। 1.25 एकड़ जमीन हमने कहा था जी ट्रांसफर कर दो, टूटी फूटी जगह पड़ी है एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, खट्टर साहब वहां भर के आए थे, किया नहीं। तो ये भी ध्यान करके सिविल कोर्ट भी वहां बनवाने का कष्ट करें। और दूसरी बात ये कि ये जो एक सेकंड खत्म करता हूं, 1 सेकंड खत्म करता हूं, बस आप खत्म कर दिया। 1 सेकंड।